अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आईपीएल ने एक बार फिर से पाकिस्तान सुपर लीग को एक तरह से प्लेयर्स के मामले में लूटना शुरू कर दिया है और हर बार हम यही देखते हैं कि आईपीएल पाकिस्तान सुपर लीग के रंग में भंग डालती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ रहे हैं। टिमाल मिल्स की जो हमने देखी थी, उनके कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थे, वो चले गए। अब ब्लेसिंग मुजर रब्बानी की बात की जाए तो ब्लेसिंग मुजर रब्बानी जो जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान सुपर लीग को रिजेक्ट कर दिया है। ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने प्रेफर किया है आईपीएल को ओवर पाकिस्तान सुपर लीग। आईपीएल खेलेंगे, केकेआर के लिए खेलेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड को साफ साफ हरी झंडी दिखा दी है ब्लेसिंग मुजर रब्बानी ने और कह दिया है कि भाई हम तो आईपीएल ही खेलेंगे, आप अपना इंतजाम कर लें। अब ये सारी चीजें देखते हुए एक बात तो क्लियर है यार, देखो आईपीएल का इम्पैक्ट पाकिस्तान सुपर लीग पर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट पर रहा है। और क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, मैं डिटेल में आपके साथ आगे शेयर करूंगी और हमारी कहाँ लैकिंग आती है पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर या हमारी जो सीरीज होती है उनको लेकर कहाँ हमारी लैकिंग आती है कि फिर हमें आखिर में बोलना पड़ता है कि आईपीएल इज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग। डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। यार पाकिस्तान सुपर लीग वो लीग है जिसे छोड़कर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कमेंट्री करने चले जाते हैं, जिसे छोड़कर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बेंच पे बैठना पसंद करते हैं बजाय इसके वो पाकिस्तान सुपर लीग में खेले। मैं कॉर्बिन बोश की बात कर रही हूँ। मतलब उन्होंने लास्ट ईयर वो बेंच पे बैठे बट उन्होंने नहीं खेली पाकिस्तान सुपर लीग और उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं बेंच पे बैठना पसंद करूंगा इन आईपीएल, लेकिन मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा बिकॉज इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट मनी। ठीक है, सारी बात पैसों की है, सारी बात जो है वो मनी की है। और फिर जितना बड़ा स्टेज आईपीएल का है, जितना उसको फॉलो किया जाता है दुनिया भर में, वो भी हम सबको पता है। तो प्लेयर्स प्रिपेयर करते हैं आईपीएल को ओवर पीएसएल, ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। मैं तो स्टार्टिंग से देखती हुई आ रही हूँ कि भाई एक के बाद एक प्लेयर जो है वो छोड़ के चला जाता है हमारी लीग को। और हमारी लीग अच्छी है, अच्छी क्रिकेट खेली जाती है, बट इन दी एंड हम वो अमाउंट ऑफ मनी प्लेयर्स को नहीं दे पाते जो आईपीएल में मिल रही होती है। अगर एक प्लेयर जो है वो यहाँ पे 1-2 करोड़ ले रहा है तो वहां पर वो बेंच पे बैठने वाला प्लेयर 4 से 5 करोड़ ले लेता है। तो भाई फायदा कहाँ है? फायदा आईपीएल में ही मिल रहा है उनको। अब ब्लेसिंग मुजर रब्बानी जो कि इस्लामाबाद के लिए खेलते हैं, वो छोड़ के चले गए लास्ट मोमेंट के ऊपर और उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मैं खेलूंगा केकेआर के लिए। और अफसोस की बात यह है कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस को पता भी नहीं था कि ब्लेसिंग मुजर रब्बानी जो है वो पीएसएल छोड़े, केकेआर ने उससे पहले पोस्ट लगा दी। मतलब इतना ज्यादा जो है वो फैंस भी हर्ट हुए में यार कि एटलीस्ट हमें पहले बताओ तो सही कि कौन सा प्लेयर जा रहा है, कौन सा प्लेयर आ रहा है। हमें केकेआर की पोस्ट देख के पता चल रहा है कि भाई ब्लेसिंग मुजर रब्बानी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का पार्ट नहीं होंगे। ही बिलोंग्स टू जिम्बाब्वे और जाहिर सी बात है वहां पर उनको अच्छा अमाउंट मिल रहा होगा, वहां पर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही होंगी। बट इन दी एंड हमारी जो फ्रेंचाइजेज हैं वो इतनी आसानी से प्लेयर्स को कैसे जाने देती है? हमारी जो लीग है वो इतनी आसानी से कैसे प्लेयर्स को जाने देती है? मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि भाई हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज क्यों नहीं है कि हम उन प्लेयर्स को रोक सकें जो आईपीएल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब तोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, अचानक से चले जाते हैं। इसके पीछे क्या जो है वो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, क्या उनकी जो है वो स्ट्रेटेजीज है, ये तो वो खुद फ्रेंचाइज ही बताएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स हमें नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लिखा होता है और क्या नहीं लिखा होता। बट मेरा सवाल ये है इस्लामाबाद यूनाइटेड से कि जब ब्लेसिंग मुजर रब्बानी जा रहे थे तो भाई आपने क्या ऑफर किया उनको या क्या उनको आपने रोकने के लिए किया? बिकॉज ऐसे तो हर प्लेयर जाने लग जाएगा, मतलब हर प्लेयर ही प्रेफर करेगा ना कि भाई मैं आईपीएल खेलूं। और वो लोग भी जो है वो धड़ाधड़ जो है वो उन प्लेयर्स को लेते हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग का पार्ट होते हैं। बिकॉज वो बड़ी लीग है, वो चाहे तो ऐसे 100 प्लेयर्स खरीद सकते हैं। बट हमारी लीग में अगर कोई क्वालिटी क्रिकेटर आ रहा है और वो फिर लीग को डिच करके जो है वो आईपीएल खेलने जा रहा है तो भाई हम क्या करें? मतलब हम खाली हाथ लेके ऐसे खड़े हो जाए, हम देखते रहे तमाशा कि भाई एक के बाद एक प्लेयर जाता जा रहा है, कभी कमेंट्री के नाम पे चले जाते हैं, कभी बेंच पे बैठने के लिए चले जाते हैं। इसमें आप आईपीएल को ब्लेम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ब्लेम देम, मतलब आप कर ही नहीं सकते उनको। आप क्यों उनको ब्लेम करेंगे? वो उनके पास पैसे हैं, उनको जो प्लेयर चाहिए होगा वो अप्रोच करेंगे। और ये तो सामने वाले प्लेयर का है ना कि वो खुद जा रहा है।
वो खुद इंटरेस्टेड है टू गो देयर। इसमें आईपीएल को आप नहीं ब्लेम कर सकते। और माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान की कितनी सारी सीरीज होती थी ड्यूरिंग आईपीएल, और उसमें वो अपनी ए टीम तो छोड़ो, सी टीम खिला रहे होते हैं, मतलब वो नहीं खिला रहे होते। क्यों? क्योंकि उनके प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में बिजी होते हैं, और हमारा बोर्ड उस दौरान कोई सीरीज रख देता है और हम अपनी मेन स्ट्रेंथ को भेजते हैं वहां खेलने के लिए। फुल स्ट्रेंथ टीम हमारी खेलने के लिए जाती है, उनकी सीडी टीम खेल रही होती है। तो ये भी हमने पास्ट में अक्सर देखा है। अक्सर न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज होती थी आईपीएल की विंडो में, और हम जो है वो ऐसे देख रहे होते थे कि यार क्या सीडी टीम खिला रहे हैं अपनी, और उनके मेन प्लेयर्स तो आईपीएल खेल रहे हैं, हम ऐसे वक्त पे क्यों ही रखते हैं सीरीज, या अगर रखते भी हैं तो हम अपनी मेन स्ट्रेंथ क्यों लेके जाते हैं। अक्सर हमने जो है ये इश्यूज फेस किए हैं। और अब पाकिस्तान सुपर लीग भी जो है वो 26 मार्च से स्टार्ट हो रही है। देखो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, और सारी बातें ठीक है, लीग अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी इंशाल्लाह। बट कुछ चीजें हैं, कुछ लैकिंग है पाकिस्तान सुपर लीग की, जो अब ठीक करने की जरूरत है। वरना ऐसा ही आपके साथ होता रहेगा कि प्लेयर्स आपको छोड़कर जाते रहेंगे मिड वे में, कभी बीच टूर्नामेंट में छोड़ के चले जाएंगे, कभी टूर्नामेंट से 5-10 दिन पहले छोड़ के चले जाएंगे, कभी लास्ट मोमेंट पे भी आपको डिच कर देंगे। बट इट्स हाई टाइम कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करें कि इन प्लेयर्स को भी समझ में आए यार आप अपनी मर्जी से रजिस्टर करवाते हैं इन पाकिस्तान सुपर लीग, और फिर उसके बाद जब आपको पिक किया जाता है तो फिर आप लास्ट मोमेंट पर डिच करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स का भी जो है वो थोड़ा बहुत कसूर है कि थोड़ा सा भाई प्रोफेशनलिज्म दिखाएं। माना पैसे सबको चाहिए होते हैं, फेम सबको चाहिए होता है, बट या तो फिर आप रजिस्टर नहीं करवाएं। अगर आपको लीग जो है वो इतनी छोटी नजर आती है, या आपको ये लगता है कि भाई वो इतना अमाउंट पे नहीं कर सकेगी जितना अमाउंट आपको चाहिए, तो फिर आप रजिस्टर ही नहीं करवाएं। सिंपल बात है। बट बहरहाल जो हो रहा है सो हो रहा है। कल पाकिस्तान के वन पर जो है मैं नहीं वीडियो कर पाई थी, बिकॉज मेरे कजन की एंगेजमेंट थी, तो मैं वहां बिजी थी। तो मैंने कहा चले आज थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो माज सदाकत की बात करेंगे। माज ने जो माशाल्लाह कल परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बैट एंड विद द बॉल, इट वाज हाईली हाईली इमेंस। मतलब आप ये देखो कि इस स्टेज पे आके एज यंगस्टर आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और जहाँ पे आपके सीनियर प्लेयर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं जिस लेवल की आप खेल रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉमिसिंग है। और माँ सदाकत ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करवाई, बैटिंग भी बहुत अच्छी करवाई। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिज इंक्लूजन द पाकिस्तान टीम, एंड आई एम वेरी होपफुल कि वो अच्छा सर्व करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को, और ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। बेस्ट विशेस है उनके लिए। बट एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई बिटवीन सलमान अली आगा एंड बांग्लादेश। भाई क्या ही बोला जाए, मतलब मेहदी हसन मिराज की जहां तक बात है, अब देखो पहले आपने ब्लॉक किया था सलमान अली आगा को, ये साफ साफ आप निकाल के एंगल चेक कर लो। बट सलमान अली आगा भाई वहां पे कोई दोस्ताना मैच नहीं चल रहा था। मतलब क्या सोचकर आपने उसकी हेल्प की बॉल उठाने में, और उसने उसी बॉल से आपको रन आउट कर दिया। क्रीज से बाहर आने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? क्या जरूरत पड़ी थी आपको भाईचारा दिखाने की? मतलब ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आपने तो ऐसे भरोसा कर लिया आंख बंद करके बांग्लादेश और उनके प्लेयर्स पर, और फिर आपको बाद में जो है वो बदले में जो मिला वो आपने देखा। तो यहाँ पर गेम अवेयरनेस की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सलमान अली आगा ने तो चले वो एक जेस्चर दिखाया था, बट जो शार्पनेस जो है वो मेहदी हसन मिराज ने दिखाई, वो शार्पनेस अब आपको दिखानी पड़ेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को छोड़ के बैठे हैं। मतलब जब वो कोई चीज रूल में आ रही है, क्रिकेट रूल में आ रही है, तो फिर भाई वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की डिबेट खत्म ही हो जाती है, उसकी कोई डिबेट ही नहीं है। वो आप देखते हैं कि जब बैटर क्रीज से बाहर जा रहा होता है, बॉलर उसको आउट कर देता है, ठीक है। तो ये हमने देखा है अक्सर, और फिर इसको भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था, बट इट इज एक्सेप्टेबल नाउ। तो यहाँ पर सलमान अली आगा ने गेम अवेयरनेस पर काम करना है कि भाई छोड़ दो, कोई भी हो, बांग्लादेश हो या फिर आपका कोई भी दोस्त हो, कोई दोस्त वोस्त नहीं होता इन द क्रिकेट फील्ड, और कोई जरूरत नहीं है आइंदा किसी को बॉल उठा के देने की। सलमान अली आगा ने बहुत गुस्सा भी किया, और उस पर काफी मीम्स भी बन रही हैं। बट ये रियलिटी चेक मिलना भी जरूरी था। जो हमारा बोर्ड पागल हुआ पड़ा था बांग्लादेश के पीछे, भाई हम क्रिकेट वर्ल्ड कप का बायकॉट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं। तो एक अच्छा जो है वो लेसन मिला है हमारे बोर्ड को भी, कि भाई वो बांग्लादेश साफ साफ कह रहा है इन क्रिकेट फील्ड आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वही कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आप भी कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जीत गया और सीरीज 1-1 से लेवल हो गई है, ना आई एम वेरी होपफुल पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगा। बहरहाल आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।